नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, आपको दीवार फिल्म का वो डायलॉग याद होगा जिसमें शशि कपूर अमिताभ बच्चन से कहते हैं, मेरे पास माँ है। उस सीन में अमिताभ बच्चन अपने पास धन दौलत, गाड़ी घोड़ा, बंगला, इस सब का बखान करते हुए पूछते हैं, तुम्हारे पास क्या है? और शशि कपूर जवाब देते हैं, मेरे पास माँ है। लगभग इसी अंदाज में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के तमाम मुद्दों के सामने खड़े होकर कह रहे हैं, मेरे पास माँ है। बिहार का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी माँ के मुद्दे को गरमाने में लगी है। पहले बिहार की एक आम सभा में किसी व्यक्ति द्वारा दी गई गाली को मुद्दा बनाया गया। जब वो मुद्दा नहीं चला तो अब प्रधानमंत्री अपनी मां का पिंडदान करने जा रहे हैं। आइए दोस्तों, सिलसिलेवार इस पूरे मुद्दे को समझते हैं जो इस वक्त देश में सबसे ज्यादा बहस का मुद्दा बना हुआ है। आप सब जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 17 तारीख को 75वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं और उस दिन प्रधानमंत्री द्वारा बिहार के गया जी में अपनी मां का पिंडदान करने का ऐलान हुआ है। इसके साथ साथ ये मुद्दा बहस में आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां के निधन के बाद इतने सालों बाद पिंडदान करने क्यों जा रहे हैं। आप जानते हैं कि बिहार के चुनाव में मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण का मामला भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कल जो आदेश दिया है उसमें चुनाव आयोग की और मोदी सरकार की अच्छी खासी किरकिरी हो गई है। आधार कार्ड को 12वें स्थान पर मान्यता देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। यानी अब किसी को भी मतदाता सूची में इस आधार पर नहीं हटाया जाएगा कि उसके पास सिर्फ आधार कार्ड है। यानी अगर किसी के पास आधार कार्ड है तो वो भी मतदाता सूची में बना रहेगा। इस दरमियान जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हुए थे, तब दरभंगा की एक सभा में सभा खत्म होने के बाद मंच पर राहुल और तेजस्वी की गैर मौजूदगी में किसी व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी थी। उसके बाद यह मुद्दा पूरे देश में जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। यहां तक कि बीजेपी ने प्रधानमंत्री की मां के अपमान के मुद्दे पर बिहार बंद का आह्वान भी किया, लेकिन वो भी सफल नहीं हुआ। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये सूचना दी गई है कि वे 17 सितंबर को गया जी में अपनी मां का पिंडदान करने जा रहे हैं। और ये मुद्दा इसलिए सवालों के घेरे में आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता श्री का निधन 30 दिसंबर 2022 को हुआ था। और उससे भी बड़ी बात यह है कि उनके निधन के बाद 7 मई 2023 को नरेंद्र मोदी के भाई पंकज मोदी और परिवार के तमाम सदस्य बनारस में दशाश्वमेध घाट पर मां और पिता दोनों का पिंडदान कर चुके हैं। 7 मई 2023 में हुए इस कर्मकांड के दृश्य देख लीजिए। ओम देवस्तु तृप्ताम, ओम अप्सरस्तु तृप्ताम, ओम देवानुगास्तु तृप्ताम, ओम नागास्तु तृप्ताम, ओम सागरास्तु तृप्ताम, ओम पर्वतास्तु तृप्ताम, ओम सरितास्तु तृप्ताम, ओम मनुष्यास्तु तृप्ताम, ओम यक्षांस्तु तृप्ताम, ओम रक्षांस्तु तृप्ताम, ओम पिशाचास्तु तृप्ताम, ओम स्वर्णा सुरः सर्वे विश्यादया शनकादया आगच्छन्तु महाभाग ब्रह्माण्डोर्वर्तिनः देवावाहनं करिष्येतः हस्ते अक्षतं पुष्पं ददामः। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबेन 100 साल की उम्र में अहमदाबाद में
30 दिसंबर 2022 को स्वर्ग सिधार गई थी। उसके बाद 7 मई 2023 को उनके भाई और परिजनों ने माताजी का और पिताश्री का पिंडदान एक साथ बनारस में कर दिया था। लेकिन जैसे ही कल नरेंद्र मोदी की ओर से गया जी में पिंडदान की सूचना आई, वैसे ही खोजी खबरें तलाशने वालों ने 7 मई 2023 में ही नरेंद्र मोदी की कर्नाटक की एक सभा में रोड शो में मौजूदगी के नजारे रख दिए। आइए आपको बेंगलुरु के नरेंद्र मोदी के रोड शो के नजारे भी दिखा देते हैं। यानी जिस दिन उनके परिजन, उनके भाई बनारस में अपनी मां का पिंडदान कर रहे थे, नरेंद्र मोदी की मां का पिंडदान कर रहे थे, उस दिन नरेंद्र मोदी कर्नाटक के बेंगलुरु में रोड शो कर रहे थे। यानी वे अपनी मां और पिता के पिंडदान में शामिल नहीं हुए थे। और अब 3 साल बाद, लगभग 3 साल बाद, वे गया जी में अपनी मां का पिंडदान करने जा रहे हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पूछा है, उन्होंने एक्स पर लिखा है, पूरे सम्मान के साथ हिंदू धर्म में पितरों का पिंडदान एक बार होता है। जब छोटे भाई ने माताजी पिताजी का 7 मई 2023 को कर दिया, तो मोदी फिर से गया जी जाकर 17 सितंबर को माताजी का पिंडदान क्यों कर रहे हैं? और जिस दिन पिंडदान हो रहा था, उस दिन कर्नाटक में रोड शो क्यों कर रहे थे? कांग्रेस नेता पंखुरी पाठक ने एक्स पर लिखा, जिसने अपनी मां की आत्मा की शांति के लिए उनके देहांत के बाद मुंडन नहीं कराया, वो वोट के लिए 3 साल बाद चुनावी राज्य में मां का पिंडदान करने जा रहा है। गिरे तो बहुत होंगे राजनीति में, लेकिन इतना गिरा कोई न होगा। इसके अलावा भविका कपूर सोशल मीडिया पर एक एक्स पर हैंडल है, उन्होंने पूछा है कि अपनी मां का पिंडदान तो कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दिवंगत पिता का पिंडदान क्यों नहीं कर रहे हैं? इस तरह के तमाम सवाल सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा इस सवाल पर भी बहस चल रही है कि क्या जिसका एक बार पिंडदान हो गया हो, उसका पिंडदान दोबारा किया जा सकता है। यद्यपि सनातन धर्म के विशेषज्ञों का मानना यह है कि दोबारा भी परिवार का कोई और सदस्य पिंडदान कर सकता है। इसके अलावा परिवार में माता पिता के देहांत के बाद जो सबसे बड़ा पुत्र होता है, वो पिंडदान करता है। इस तरह के तमाम सवाल भी सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। इस बहस के बीच एक बार फिर राजनीतिक हलकों में ये चर्चा चल पड़ी है कि क्या प्रधानमंत्री बिहार चुनाव के नजरिए से गाली वाले मुद्दे के विफल होने के बाद, फेल होने के बाद, बिहार में ही गया जी में सिर्फ इसलिए पिंडदान करने जा रहे हैं क्योंकि बिहार में अगले महीनों में चुनाव होने जा रहा है। ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि खुद प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी मां को अपने सरकारी आवास में दिल्ली में कुछ दिनों को छोड़कर कभी भी साथ क्यों नहीं रखा। लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि जब नोटबंदी की गई थी, तो अपनी वयोवृद्ध मां को नोट बदलने के लिए नरेंद्र मोदी ने कतार में क्यों खड़ा किया था। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने जन्मदिन के दिन 17 सितंबर को अपनी स्वर्गीय माताश्री का पिंडदान करने गया जी जाना सवालों के घेरे में आ गया है। और इसके पीछे बहुत सारी संख्या में ऐसे लोग हैं जो ये मान रहे हैं कि ये भी एक तरह का चुनावी पैंतरा है। जिस मां को प्रधानमंत्री ने अपने साथ नहीं रखा, प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें नोट बदलने तक के लिए कतार में खड़ा करने के लिए मजबूर कर दिया, उनका पिंडदान वो भी 3 साल बाद, वो भी तब जब उनके भाई और परिवार के लोग बनारस में कर चुके हैं, अब नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे हैं। आपको देखना होगा जब 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी गया जी में पिंडदान करने जाएंगे,
तब उनके साथ कितने कैमरे होंगे, कैसे कैसे गोदी मीडिया के चैनल्स लाइव कवरेज दिखाएंगे और कैसे लोग ये सवाल नहीं पूछेंगे, गोदी मीडिया के लोग ये सवाल कतई नहीं उठाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 3 साल बाद पिंडदान क्यों करने जा रहे हैं। कोई ये सवाल नहीं पूछेगा कि वे सिर्फ अपनी मां का पिंडदान क्यों कर रहे हैं, अपने पिताश्री का पिंडदान क्यों नहीं कर रहे हैं। और फिलहाल नरेंद्र मोदी की ये जो कोशिशें बिहार चुनाव से पहले चल रही हैं, पहले किसी एक सिरफिरे के, किसी असामाजिक तत्व के मां को गाली देने के मुद्दे पर बवाल खड़ा करना, बिहार बंद करना और अब मां का पिंडदान करना, क्या ये सब इस तरह से नहीं कहा जा सकता? मां के नाम पर एक वोट दे दे बाबा, मां के नाम पर वोट का सवाल है बाबा। अब देखना ये होगा कि नरेंद्र मोदी की ये जो कोशिशें हैं मां के नाम पर राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने की, मां के नाम पर बिहार के वोटरों को प्रभावित करने की, वो कितना परवान चढ़ती है, इसका पता तो बिहार चुनाव में ही लगेगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।